वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। राफेल सौदे में और मोदी के राफेल सौदे में, मैं मोदी सरकार भी नहीं कहूंगा, मोदी जी का पर्सनल राफेल सौदा था। उसमें अंतर यह है कि एक तो कीमत का अंतर मैंने आपको बता दिया, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, जो सबसे महत्वपूर्ण, और भी कई महत्वपूर्ण हमारे सौदे में मुद्दे थे, बिंदु थे, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि 108 विमान 126 में से हिंदुस्तान में बनने थे। हमें टेक्नोलॉजी 526 करोड़ में ना केवल विमान मिल रहे थे, टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी। मोदी जी के सौदे में 1670 करोड़ का विमान बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के खरीदा गया। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। देखिए, मैं वापस से गिना देता हूं। नंबर 1, बिना टेंडर के किया गया। नंबर 2, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। नंबर 3, बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक हस्तांतरण के। नंबर 4, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। और महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, पांचवां बिंदु, जो नो करप्शन क्लॉज था कि इसमें भ्रष्टाचार या कोई मिडिलमैन या कोई इन्फ्लुएंस पेडलिंग या कोई प्रभाव डालने का प्रयास यह नहीं होना चाहिए, यह यूपीए के टेंडर में था। यह आवश्यक होता है किसी भी रक्षा सौदे में, और इतना बड़ा रक्षा सौदा सरकार में हम भी रहे हैं। 5 रुपए की भी चीज खरीदनी हो तो टेंडर के जरिए होती है, एक प्रक्रिया के जरिए होती है। यह पांचवां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी जी के राफेल सौदे में था कि मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर निजी तौर पर हस्तक्षेप करके, रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करके, बाईपास करके यह क्लॉज हटाया। ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है इस आज की प्रेस वार्ता का। यह हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज या इंटेग्रिटी क्लॉज हटाया। तो फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडियापार्ट एफआर ने एक और कल चौंकाने वाले खुलासे में कुछ ताजा चीजें उजागर की हैं, तथ्य उजागर किए हैं कि कैसे इस बिचौलिए सुषेण गुप्ता, जिसका नाम है, ने 2015 में भारत के रक्षा मंत्रालय से जो भारतीय वार्ता दल था, इंडियन नेगोशिएशन टीम थी, उसके गोपनीय दस्तावेज 2015 तारीख, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये सन बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि कितने में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था। वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के पास जानकारी हो कि ऐसा गलत हो रहा है। न केवल सरकार ने गलत होने दिया, बल्कि उस गलत को मदद की, वो इंटीग्रिटी क्लॉज हटाकर। क्या यह सही नहीं है कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने 26 मार्च 2019 की छापेमारी में, 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषेण गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए, और ये चार्जशीट में, किसी अन्य प्रकरण की चार्जशीट में लिखा है ईडी ने कि हमने ये तमाम दस्तावेज वहां से बरामद किए हैं। कौन से दस्तावेज थे, मैं बताता हूं आपको। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज, दिनांक 10/8/2015, किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। बेंचमार्क प्राइस कि राफेल के एक एक लड़ाकू विमान का बेंचमार्किंग जो होता है प्राइस का, वो आंतरिक होता है, वो गोपनीय होता है। वो आपस में रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ बैठकर तय करते हैं कि नेगोशिएशन टीम को हम ये सहायता कैसे करेंगे कि आप जब सौदा करें तो आपको ये बिंदुओं पे बात करके कीमत घटानी है
और उसमें जो फीचर्स हैं वो बढ़ाने हैं। कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है तो दिल दहल जाता है यह जानकर के कि जहां तक राफेल का विषय है, यह कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और यह पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसों एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस एक कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है।